नमस्कार। आज मैं जो हूँ दरिद्रता दूर करने के लिए मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि आप उसको करेंगे तो अत्यंत ही आपको लाभ होगा। और हमारे ख्याल से इसको मन लगा के और संपूर्ण रूप से ध्यान रख के करेंगे तो आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ण आकर्षण भैरव का स्वरूप श्री परम उपास्य बतलाया गया है। इनकी साधना शांतिक, पौष्टिक आदि सभी कर्मों में अत्यंत सफल मानी गई है। अपने भक्तों की दैत्यता को नष्ट करने तथा उन्हें धन धान से समृद्ध बनाने के कारण ही आपका नाम स्वर्ण आकर्षण भैरव के रूप में प्रसिद्ध है। तंत्र शास्त्रों में इनकी साधना के लिए मंत्रमयम स्तोत्रम, नामावली, रूप स्तोत्रम, कवचम, सहस्त्र नाम मंत्र जाप का विधान विस्तार से वर्णित है। रुद्रयामल में इसका वर्णन करते हुए जो ध्यान बतलाया गया है, इसके अनुसार ये स्वर्ण के भैरव का, अब आप भैरव जी का ध्यान कैसे किया था, उनका कैसे रूप है, इसको ध्यान से सुनिए। स्वर्ण आकर्षण भैरव जी का स्वर्ण के समान आकृति वाले मंदार के वृक्ष के नीचे माणिक के सिंहासन पर विराजमान, भक्तों को रत्न के पात्र में भरी हुई स्वर्ण मुद्राओं को प्रदान करने वाले अत्यंत दयालु देव हैं। अज नामक राक्षस का संहार इनके द्वारा हुआ था। ये त्रिनेत्र, चतुर्भुज, पाश, अंकुश, वर और अभयधारी, चंद्रखंड, जटाजूट एवं स्वर्णाभरणों से विभूषित एवं सिद्ध विधायकों से सेवित बताए गए हैं। इनके मंत्र विधान, स्तोत्र एवं कवच, सहस्त्र नाम, पूजा यंत्र आदि का बहुत विस्तार से प्राप्त होते हैं। और पूजन भंडार में जहाँ किताबें पूजन की मिलती है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। यंत्र पूजा में पात्रा साधन, आवरण पूजा का भी पूरा विधान है। और मैं यहाँ पर एक मंत्र विधान तथा अन्य जो भी साधकों ने इसको लिखा है उसके अनुसार मैं अपने रिसर्च के अनुसार मैं बता रहा हूँ। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र विधान ये कैसे होते हैं। चिदम्बरम रहस्य एक तंत्र की एक पुस्तक है। चिदम्बरम रहस्य बहुत प्राचीन पुस्तक है, अब लाइब्रेरी में मिल सकती है। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना के लिए मंत्र विधान पाठ और स्रोत है। मंत्र विधान क्या है। सबसे पहले विनियोग में तो मैं बता चुका हूँ कि आप अपने दाहिने हाथ में जो है थोड़ा सा जल लीजिए और इस विनियोग को करिए। ओम श्री स्वर्णाकर्ष भैरव मंत्र महाभैरव ब्रह्मा ऋषि विष्णु छंदा त्रिमूर्ति रूपी भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव देवता हिरिंग बीजम स शक्ति वंग कीलकम मम दारिद्र्य नाशर्ते जपे विनियोगा। आप दाहिने हाथ में जो जल लिया है उसको छोटे से पात्र अपने सामने रखा, उसमें जो है जैसे हाथ धोने के लिए है ना, उसमें आप जल को डाल दीजिए विनियोग करके, है ना। फिर सिद्ध न्यास, ये सब बता चुके ऋषियों के नाम से क्या होता है। सबसे पहले आप अपने मस्तक पे पांचों जो है क्या कहते हैं उंगलियों को मिला के चोंच बना के और कहिए ओ महाभैरव ब्रह्म से नमा शीर्षि त्रिष्टुप छंद से नमा मुखे मुक्के रखाइए। त्रिमूर्ति रूपी भगवत स्वर्णाकर्षण भैरव देवता नमा हृदय पर लगाइए। ह्रीं विजय नमा गुहे मूलाधार चक्र के नीचे जो गुहा वहाँ पर लगाइए। सह शक्ति नमा पादो पहले दाहिने पैर में लगाइए, फिर बाएं पैर में, ये कहते हैं सह शक्ति नमा पादो। भंग कीलकाय नमा नाभो, नाभि में लगाइए, फिर बंग कीलकार सर्वांगे विनियोग पूरे शरीर में लगा लीजिए। तो ये आपका शरीर जो है भैरव जी के उससे मंत्र से आपका शरीर पूर्ण रूप से कवचधारी हो गया। अब करन्यास मैं बता चुका हूँ, उस तरह से करिए। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐं तर्णभ्याम नमः, क्लां हंग मध्यमाम नमः, क्लीं हिरिंग अनमिकाभ्याम नमः, कलुंग हुंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः, संग वंग करतल कर कर्पिष्टाभ्याम, इस तरह से, है ना। हृदय न्यास अपादुद्धारणाय
हृदय नमः अजामलवध्याय शीर्षे स्वाहा लोकेश्वर शिखाय वखट सोनाकर्षण भैरवाय कवचाय हूँ। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखिए, है ना, दोनों है। मम दारिद्र्य विदेशनाय नेत्राय बहुत, पूरे 5 उंगलियों को मिला के दाहिने नेत्र में रखिए। फिर कहिए मम दारिद्र्य विदेशनाय नेत्राय वखट बाएं में करिए, है ना। श्री महाभैरवाय नमः अस्त्राय फट, दाहिने हाथ की जो क्या कहते तर्जनी और मध्यमा है उसको बाएं हाथ के हथेली पर ऐसे फट, इस तरह से आवाज़ करिए, ठीक है ना। अब ध्यान है। ओम पीतावणं च चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीते वशासं अक्षयं स्वर्णमाणिक्यति अदित्यपूतं पात्रकम् अभिसल्सन महाशूलं चमारं तो तुम्हारो उद्भवं सतत चिंते देवं भैरवं सर्वसिद्धिं मंदार दुर्मकल्प मूलमहिते माणिक्य सिंहासने संविष्टोद्धारभिन् चंपकरुचा दिव्या समालिंगितं भक्तेभ्यः कररत्नपात्र भारितं स्वर्ण ददानु विषयं सोनाकर्षं भैरवो विजेते सोनाकृति सर्वदा। ध्यान क्या है? भैरव जी की मूर्ति, भैरव जी की जो कल्पना आप करेंगे वो सोने से चमकता हुआ, चमचम करता हुआ, और मंदार का जो मतलब वृक्ष है उसके नीचे बैठे हुए हैं। उनके सामने एक स्वर्ण का बहुत बड़ा पात्र है और उसमें जो है सोने के सब सिक्के भरे पड़े हैं। वो उठा के जो है भगवान हम लोग को दे रहे हैं। यही इनका ध्यान है। इस ध्यान को करते हुए आप पूजन करिएगा। मूल मंत्र बहुत बड़ा है, तो जो है ठीक से करिए। 3 बार कहूँगा, आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ओम ऐं क्लीं क्लीं कलुं हरां हिरिं हुं सा बं अपादुद्धरणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्ण आकर्षण भैरव मम दारिद्र्य विदेशनाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। फिर से कहूँ, ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूं हं ह्रीं हुं सा भं अपादुद्धरणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय सोनाकर्ष भैरवाय मम दारिद्र्य विदेशनाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ तीसरी बार, इसको अच्छी तरह सुन लीजिए। ओम ऐं क्लीं क्लीं कलुं ह्रां ह्रीं हुं सा बं अपादुद्धरणाय अजामलबद्धाय लोकेश्वराय सोनाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विदेशनाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ये मंत्र है। इसका जाप आपको 11 माला रोज 21 दिन तक करना है, मध्य रात्रि से प्रातःकाल 3 बजे तक, ठीक है ना। और इस मंत्र का 10,000 जाप करने के बाद आप उसका दशांश मतलब 1,000 हवन करिएगा। हवन का दशांश तर्पण करिएगा। तर्पण का दशांश मार्जन, और उसका मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने से आपका दारिद्र्य नाश हो जाएगा। आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है वो उतर जाएगा, और सब तरह की सुख की प्राप्ति होती है। और आपको किस चीज़ से हवन करना? हवन सामग्री तो रहेगी, साथ में पायस मतलब खीर और बिल्वपत्र, मतलब बिल्वपत्र जानते हैं, बेल के जो पत्ते होते हैं जो भगवान से पर चढ़ाए जाते हैं, उससे हवन करना है। और ये आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक जप का विशेष महत्व है। पहले आप 10,000 बार जाप करिए, है ना। कब करना है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक 10,000 जाप करिए। उस 10,000 जाप का जो दशांश होगा हवन करना है। हवन का 10 अंश जो है तर्पण करना है। तर्पण का 10 जो है आपको मार्जन करना है, और मार्जन का जो 10 अंश है वो आपको दरिद्र को खाना खिलाना है।
या जैसे भी समझे आप, ब्राह्मण या किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। तो ये हो गया दारिद्र्य, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बता रहा हूँ, माता बगलामुखी से संबंध है। आप जो है क्या कहते हैं, इस मंत्र का यदि 108 बार बगलामुखी माता के मंदिर में, बगला आपके अपने पूजन कक्ष में जहाँ बगलामुखी माँ का जो है चित्र है, उसके समक्ष बैठ के दीपक, देसी घी का दीपक जलाइए, सुगंधित धूप बत्ती जलाइए और एकांत में कोई भी डिस्टर्ब ना करे 108 बार बिल्कुल संपूर्ण ध्यान से आप करिए। तो क्या मंत्र है, ये माता बगलामुखी का मंत्र है। इसको आप 108 बार कर लेंगे और यदि आपने 11 दिन तक 108 बार मंत्र करके हवन भी इसी मंत्र से कर देंगे तो निश्चय ही आपके पास धन का स्रोत बढ़ जाएगा। किस तरह से धन आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा और देखते 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 आप भारतवर्ष के अरबपतियों के उसमें पंक्ति में आके खड़े हो जाएंगे, है ना। लेकिन मंत्र जो है बहुत ध्यान से करिए। माँ बगलामुखी के चित्र के सामने ध्यानस्थ होकर बैठ के बिल्कुल एकांत में, कहीं मन न भटके, तभी इस मंत्र का फायदा है। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। फिर से पढ़ना, ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र का 108 बार बगलामुखी के चित्र के समक्ष एकांत कक्ष में कोई आपको चित्र हो, बगला माँ बगला की मूर्ति हो, उसके सामने पूर्वाभिमुख होकर बैठिए, पीले रंग के वस्त्र पहनिए और ना हो तब भी बैठ सकते, सब भी कर सकते हैं। और उस मंत्र को उनके सामने देसी घी का दीपक या सरसों का तेल का दीपक, देसी घी वो भी पीली गाय के जो मिलती है वो, या आप सरसों के तेल का दीपक जला के और चंदन का जो है, चंदन की जो वो है वो करके, और यदि हो सके तो हल्दी की माला से इस जाप को 108 बार करिए और इसको 11 दिन या 21 दिन लगातार करिए। फिर संपूर्ण जितना जाप किया उसका 10 अंश आप हवन करिए, हवन का 10 अंश मार्जन करिए, तर्पण करिए और फिर उसका 10 अंश जो है आप ब्राह्मण भोज या कन्याओं को 10 अंश में कन्याओं को 2 साल से 14 साल की कन्याओं को बुला के भोजन कराइए, उनको जो है दक्षिणा दीजिए, उनके पैरों को छू के आशीर्वाद लीजिए। ये मंत्र हो गया। फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारी और इतना मतलब उसको इतनी जल्दी से आपको कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि मेरे धन के स्रोत, जहाँ मैं गरीब था कुछ भी नहीं कर पाता, मेरे धन के स्रोत इधर उधर से कैसे आने लगे। और देखते देखते पैसे पर पैसा, पैसे पर रोकने के आप उसको गिन भी नहीं पाएंगे, मशीन मंगानी पड़ेगी और आप धीरे धीरे भारतवर्ष के 10 जो अरबपति खरबपति हैं उनके पंक्तियों में आके खड़े हो जाएंगे। तो मैं इसी कामना के साथ इन दोनों को, भैरव जी को और जो है क्या कहते हैं माँ बगलामुखी के मंत्र को करके आप जो है संपूर्ण रूप से धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे
और भैया जब आप धनी होंगे तो मुझको तो आप दक्षिणा ज़रूर देंगे। इसी आशा के साथ आप सबका गुरु बाबा अनिल, लखनऊ से। 9616205263, 9616205263। आयुष्मान भव, धनपते भव, रोग विनाशक भव, श्रेष्ठ कर्म भव। इसी आशीर्वाद के साथ मैं बाबा अनिल आपसे विदा लेता हूँ। दारिद्र्य दुख मतलब गरीबी दुख दूर, तंत्र के हिसाब से गरीबी तो दूर हो जाएगी, लेकिन भक्ति भाव से और मेरे द्वारा बतलाए गई विधि से करेंगे, अवश्य आप श्रेष्ठ रूप से लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ बाबा अनिल आपसे आज्ञा चाहता है। आज जो है कृष्ण पक्ष जो है, आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष है, द्वितीय है। और जो है समय इस समय जो रात्रि मतलब संध्या काल का बेला है और मैं कर रहा हूँ, और इसी आशा के साथ कि आप लोग करेंगे। हाँ, यदि आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं ऑनलाइन गुरु दीक्षा देता हूँ। मैं बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक नहीं हूँ। मैं एक साधारण गरीब सा मनुष्य हूँ जिसने माँ भगवती ने मेरे पर कृपा की है और मुझे ज्ञान का भंडार दिया है। उसी में से मैं सब अपने भक्तों को बांटता रहता हूँ। और ना मेरे पास धन है और ना मेरी ऐसी कोई व्यक्तित्व है कि आप इम्प्रेस हो जाएं, अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु है। मेरा आकर्षण भी नहीं है इतना, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। मैं चूँकि गरीब हूँ और मैं गरीबी को जानता हूँ, अतः मैं ये आप लोग को संदेश देता हूँ कि तंत्र मार्ग से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए, और आप जो है निश्चय ही श्रेष्ठ धनपतियों के श्रेणी में पहुँच जाएंगे। दुख, दारिद्र्य, कलह, कलेश, चढ़ जोड़ू जमीन, इससे कोई भी लड़ाई हो, सब में विजय प्राप्त करेंगे। जय भगवान भैरव जी, स्वर्ण आकर्षण भैरव जी, माता बगलामुखी, आपको प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से।